बात है साल 2005 की। फेसबुक का एक यंग प्रोडक्ट मैनेजर काफी एक्साइटेड ऑफिस में घुसता है। पर ये एक्साइटमेंट ज्यादा देर की नहीं थी। कुछ ही महीने बाद उसके वीपी ने उसे जॉब से निकाल दिया क्योंकि उसने कंपनी के कुछ ग्रोथ प्लान्स मीडिया में शेयर कर दिए थे। अब ना उसके पास जॉब थी, ना पैसा, बस एक लैपटॉप और फेल्योर का डर। लेकिन शॉकिंग फैक्ट ये है, उसने जीरो इन्वेस्टमेंट से 100+ मिलियन डॉलर का बिजनेस बना दिया। जी हाँ दोस्तों, मैं बात कर रहा हूँ एपसुमो के फाउंडर और मिलियन डॉलर वीकेंड के ऑथर नोआ कगान की। आप जरूर ये जानना चाहेंगे कि कल तक जो बंदा जॉबलेस था, उसने कैसे मिलियन डॉलर्स की कंपनी बना दी और कैसे आप भी उसकी ट्रेजेक्टरी कॉपी करके करोड़पति बन सकते हो। दोस्तों, स्वागत है आप सबका द फाइनेंस टॉक्स पर। आज की इस वीडियो में हम नोआ कगान की रियल लाइफ रॉकी स्टोरी जानेंगे। कैसे गेटिंग फायर्ड उसकी सबसे बड़ी ब्लेसिंग बनी, उसने क्या स्ट्रगल फेस किए और कैसे मिलियन डॉलर्स का बिजनेस बनाया। और भी बहुत कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में, जो लोग हजारों रुपए के कोर्सेज में बेचते हैं। तो वीडियो एंड तक जरूर देखना, हर सेकंड गेम चेंजर हो सकता है। और हाँ, अगर आप चैनल पे नए हैं और बिजनेस के और भी धमाकेदार आइडियाज चाहते हैं, तुरंत सब्सक्राइब करें अभी के अभी। नोआ कगान, फेसबुक का एम्प्लॉय नंबर 30, जिसे एक साल पूरा करने पर मिलने वाले थे फेसबुक के 0.1% शेयर्स, जिसकी वैल्यू आज करीब 8,000 करोड़ रुपए होगी। पर अभी सिर्फ 8 महीने हुए थे, उसके वीपी ने उसे कैफेटेरिया में बुलाया और बोला, तुमने इतनी बड़ी गलती की है, तुमने कंपनी का ग्रोथ प्लान लीक किया है, तुम अभी के अभी अपना सामान उठाओ और निकल जाओ। उसके बाद नो जॉब, नो सेविंग्स, नो प्लान। पर नोआ ने इस फेल्योर को अपना सुपर पावर बनाया। मिलियन डॉलर वीकेंड में नोआ लिखते हैं, गेटिंग फायर्ड वाज माय एमबीए। और इससे की लर्निंग ये है कि जब भी आप रॉक बॉटम हिट करते हैं, आपके पास सिर्फ एक ऑप्शन होता है, राइज। सोचिए एक ऐसा पल जब आपको लगता है कि जिंदगी ने बस हार मान लिया है, सब कुछ खो गया है, कोई रास्ता नहीं है। ये वही दिन था जब नोआ ने अपनी पूरी जिंदगी का सबसे बड़ा लेसन सीखा। फेसबुक जैसे दुनिया के सबसे बड़े टेक कंपनी में काम करते हुए भी एक छोटी सी गलती से उनके करियर ने ऐसा मोड़ ले लिया। जब आपकी जिंदगी में ऐसा पल आता है, तो आपके पास दो रास्ते होते हैं, या तो आप हार मान लेते हैं या फिर उस फेल्योर से सीख कर आगे बढ़ने का जुनून जगाते हैं। नोआ ने बिल्कुल वही चुना। उन्होंने अपने नौकरी से निकाले जाने को एक लेसन की तरह लिया और पॉजिटिव माइंडसेट के साथ आगे बढ़े। जॉबलेस होने के बाद नोआ ने सोचा, मेरे पास पैसे नहीं हैं, पर मेरे पास टाइम है। उस वक्त नोआ ने अपना पूरा फोकस एक रिसोर्स पर रखा, टाइम। और इसी सोच से उन्होंने जीरो वैलिडेशन स्ट्रेटजी शुरू की, जिसके 3 स्टेप्स हैं। पहला है फाइंड अ प्रॉब्लम। सबसे पहले नोआ ने ये समझा कि हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक बड़ा प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून होता है। उन्होंने अपने दोस्तों और आसपास के लोगों से पूछा, तुम्हें सबसे ज्यादा क्या पसंद है? और इस अप्रोच से उन्होंने मार्केट की असली पेन पॉइंट्स को समझा, जिससे उनके आइडियाज को एक सॉलिड फाउंडेशन मिला। सेकेंड इज सेल बिफोर यू बिल्ड। बिना प्रोडक्ट डेवलप किए ही मार्केट वैलिडेशन करना। नोआ ने एपसुमो से पहले एक ब्लॉग शुरू किया और 1000 ईमेल एड्रेसेस जमा किए। ये सब उन्होंने इसलिए किया ताकि ये देखा जा सके कि लोगों में उनके आइडिया का कितना इंटरेस्ट है। उनका मानना था, पहले बेचो फिर बनाओ, ताकि रिस्क को मिनिमाइज किया जा सके। थर्ड है स्केल विथ फ्री टूल्स। जब रिसोर्सेज लिमिटेड हो तो क्रिएटिव होना पड़ता है। नोआ ने गूगल फॉर्म्स, व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम डीएम्स जैसे फ्री टूल्स का इस्तेमाल करके अपने प्रोसेस को स्ट्रीमलाइन किया। और ये टूल्स उनके लिए बहुत ही पावरफुल साबित हुए, क्योंकि इनका इस्तेमाल करके उन्होंने अपने ऑपरेशंस को काफी इफिशिएंटली मैनेज किया, बिना एक्स्ट्रा पैसे खर्च किए। 2010 में नोआ ने क्रैक्स लिस्ट पे एक एड लगाया, आई विल टीच यू मार्केटिंग फॉर $1000। एड देखकर सिर्फ 3 लोगों ने रिप्लाई किया, लेकिन इन रिप्लाईज ने उनको ये प्रूव कर दिया कि मार्केट में डिमांड है। उन्होंने मैनुअली सबको ईमेल भेजा और डील क्लोज किया। ये उनके लिए सबसे पहली सक्सेस थी।
और एक कंक्रीट प्रूफ कि बिना पैसे के भी आप अपने आइडिया को वैलिडेट कर सकते हो। कंक्लूजन ये है कि हमारे पास लिमिटेड रिसोर्सेज हो तो क्रिएटिव सॉल्यूशंस ही हमारी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ बन सकते हैं। नोवा ने ये समझ लिया था कि फाइनेंशियल कॉन्फ्रेंस हमें लिमिट नहीं कर सकते, बल्कि वो हमें इनोवेटिव बनने का मौका देते हैं। ये अप्रोच सिर्फ एक स्ट्रेटजी नहीं बल्कि एक पूरा माइंडसेट है। जब आपके पास सिर्फ एक रिसोर्स हो तो उसे मैक्सिमम लेवरेज कैसे करें। मिलियन डॉलर वीकेंड का सबसे वैल्यूएबल लेसन है अपने आइडिया को सिर्फ 48 घंटे में वैलिडेट करो। अब आप सोच रहे होंगे 48 घंटे? जी हाँ, सिर्फ 48 घंटे में आप ये जान सकते हैं कि आपका आइडिया मार्केट में कितना दम रखता है। चलिए देखते हैं कैसे। स्टेप 1, गो वेयर योर कस्टमर्स आर। सबसे पहले आपको उन जगहों पर जाना होगा जहां आपके कस्टमर्स ऑलरेडी मौजूद हैं, चाहे वो लोकल मार्केट्स हो या ऑनलाइन कम्युनिटीज जैसे रेडिट या फेसबुक ग्रुप्स। ये वही प्लेटफॉर्म है जहां आपको असली फीडबैक मिल सकता है। यहाँ आप उनसे सीधे बात कर सकते हैं और उनके चैलेंजेस को समझ सकते हैं। स्टेप 2, आस्क देम व्हाट्स योर बिगेस्ट पेन पॉइंट। आपको उनसे पूछना होगा आपकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है। ये सिंपल सवाल आपको उनकी रियल नीड्स और डेली चैलेंजेस के बारे में इंसाइट देगा। हर सक्सेसफुल बिजनेस के पीछे एक बड़ी प्रॉब्लम सॉल्व करने का जुनून होता है। ये स्टेप आपको बताता है कि मार्केट आपके सॉल्यूशन के लिए कितना तैयार है। स्टेप 3, बिल्ड अ बेयर मिनिमम सॉल्यूशन। जब आपको पता चल जाए कि उनकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है, तब तुरंत एक बेसिक सॉल्यूशन तैयार करें, चाहे वो एक सिंपल पीडीएफ गाइड हो, एक प्रोटोटाइप हो या सिर्फ एक व्हाट्सएप ग्रुप। इसका मकसद ये है कि आप अपने आइडिया को मार्केट के सामने रख सकें और फीडबैक ले सकें बिना ज्यादा इन्वेस्टमेंट्स के। 2010 में नोवा ने एक छोटा सा एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने एक लड़के को चैलेंज दिया, फाइंड अ प्रॉब्लम इन 2 days। और सोचिए उसने क्या डिस्कवर किया। उसने देखा कि कई लोग जिम जाते हैं लेकिन प्रोटीन शेक्स या सप्लीमेंट कैरी करना भूल जाते हैं। और उसने सोचा क्यों ना इस प्रॉब्लम का एक सिंपल सॉल्यूशन निकाला जाए। तो उसने जिम बैग्स में प्रोटीन शेक्स पैक करवाने का आइडिया लॉन्च किया और इस पर $1 की एक्स्ट्रा फीस चार्ज की। बस 48 घंटे में उसने $300 कमा लिए। इस सिंपल वैलिडेशन हैक से उसने प्रूव कर दिया कि छोटी छोटी प्रॉब्लम्स भी मार्केट में बड़ी अपॉर्चुनिटीज क्रिएट कर सकती है। एपसुमो शुरू हुआ था सिर्फ एक सिंपल ब्लॉग से। नोवा ने सॉफ्टवेयर डील्स की लिस्ट बनाई, ईमेल सब्सक्राइबर्स जमा किए और प्री सेल किया। ये बिल्कुल वही मोमेंट था जब लिमिटेड रिसोर्सेज होने के बाद भी उन्होंने एंटरप्रेन्योरियल जर्नी का पहला कदम उठाया था। जब आपके पास पैसा नहीं हो तो क्रिएटिविटी ही आपका सबसे बड़ा एसेट बन जाती है। नोवा के पास हर्डल्स तो बहुत आए। पहला चैलेंज था पेमेंट का इशू। जब आपके पास कोई एडवांस पेमेंट गेटवे नहीं होता तो आपको अल्टरनेट सॉल्यूशन ढूंढने पड़ते हैं। नोवा ने मैनुअल पेमेंट लिंक्स भेजे ताकि इंटरेस्टेड कस्टमर्स आराम से पेमेंट कर सके। और फिर आया कस्टमर बेस का चैलेंज। अगर कस्टमर्स नहीं है तो आइडिया कैसे चलेगा। नोवा ने इसके लिए रेडिट पर फ्री पोस्ट्स डाले, अपने ब्लॉग और डील्स को प्रमोट किया। उन्होंने हर पॉसिबल प्लेटफॉर्म का यूज किया बिना किसी बड़े मार्केटिंग के बजट के। और इस सिंपल अप्रोच ने काम कर दिया। सिर्फ 1 साल बाद एपसुमो ने $1 मिलियन का रेवेन्यू जनरेट किया और आज एपसुमो का वैल्यूएशन $100+ मिलियन है। ये क्लियर प्रूफ है कि जब आप इनोवेटिव सॉल्यूशन से प्रॉब्लम्स को टैकल करते हैं तो रिसोर्सेज के लिमिटेशंस आपको कभी रोक नहीं सकते। तो दोस्तों, अब आपकी बारी है। सबसे पहले सोचिए कि आपके पास एक ऐसा आइडिया है जो मार्केट में फिट बैठ सकता है, लेकिन शुरुआत की रिसोर्सेज कम है। तो चलिए एक सिंपल प्लान फॉलो करते हैं। इस प्लान को मैंने 3 स्टेप्स में डिवाइड किया है। स्टेप 1 है माइक्रो प्रॉब्लम ढूंढो, स्टेप 2 है प्री सेल करो और स्टेप 3 है फ्री टूल्स का यूज करो। मार्केट रिसर्च से शुरू करें, दोस्तों से पूछें और उनके डेली चैलेंजेस को समझें। देन सोशल मीडिया पर पोल्स डालो या फेसबुक ग्रुप्स में लोगों से बातें करो। यहाँ आपको पता चलेगा कि आपके टारगेट ऑडियंस को सबसे ज्यादा किस चीज से परेशानी होती है। ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि अगर आप छोटी और स्पेसिफिक प्रॉब्लम्स आइडेंटिफाई कर लेते हैं तो आप उसको क्विकली सॉल्व कर सकते हैं।
स्टेप 2, जब प्रॉब्लम क्लियर हो जाए तुरंत अपने आइडिया को मार्केट में टेस्ट करो। व्हाट्सएप या ईमेल पर एक सिंपल डेमो भेजो और पोटेंशियल कस्टमर से फीडबैक लो। एडवांस पेमेंट्स या डिपॉजिट्स लेने की कोशिश करो ताकि ये कंफर्म हो जाए कि लोग आपके सोल्यूशन में इंटरेस्टेड हैं। ये अप्रोच आपको रिस्क फ्री वैलिडेशन प्रोवाइड करती है। आप पहले बेचते हो, फिर प्रोडक्ट बिल्ड करते हो। स्टेप 3, आज के डिजिटल एरा में बहुत सारे फ्री रिसोर्सेज अवेलेबल हैं। कैनवा से प्रोफेशनल डिजाइन्स बनाओ, गूगल फॉर्म से सर्वेज और फीडबैक कलेक्ट करो, इंस्टाग्राम या लिंक्डइन से अपने आइडिया को प्रमोट करो। इन टूल्स का इस्तेमाल करके आप बिना एक्स्ट्रा खर्च के अपने प्रोजेक्ट को लॉन्च और स्केल कर सकते हो। अगर आपके पास 1000 रुपए भी नहीं है तो क्रिएटिव बनो, एक पार्ट आर्ट डील करने का सोचो। एक बार एक आर्टिस्ट ने एक कैफे ओनर को फ्री पेंटिंग्स दिए और बदले में कैफे में अपनी आर्ट एग्जिबिट करवाई। इस तरह आप अपनी स्किल्स और रिसोर्सेज एक्सचेंज करके भी आगे बढ़ सकते हैं। तो बस अब देर किस बात की है, अभी अपने आइडिया को वैलिडेट करना शुरू करिए। और अगर आपको ये वीडियो 1% भी हेल्पफुल लगा हो तो लाइक करो, शेयर करो उस दोस्त को जो रोज बोलता है पैसे नहीं है यार, और सब्सक्राइब जरूर जरूर कर लेना। लेट्स हसल एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।